अब देखो बेसिक क्लास के तहत हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक से शुरुआत किया है। बेसिक क्या होता है? तो हमने कहा था कि इस पृथ्वी पर, ध्यान देना, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज तुम देखते हो ना, जितना भी चीज तुम समझते हो ना, वो सब का सब नाउन है। सबका सब क्या है? नाउन है। अब इस ब्रह्मांड में जितना सब क्या नाउन है। अब ध्यान देना, होता क्या है कि वर्ब तुम्हारा दो तरह का होता है, ठीक है। अब जो भी पार्ट है बेसिक में, तो एक बहुत ही बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, जितना भी चीज है इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ध्यान देना, इस पूरे यूनिवर्स की बात मैं करूं तो पूरे यूनिवर्स में जितना भी चीज है, जितना भी चीज है, जितना भी चीज है, वो सब क्या है बेटा? वो सब तुम्हारा नाउन है। वो सब नाउन है। जितना भी चीज तुम कुछ भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सब नाउन है। तुमने लाइट को फील किया, है ना, तुमने लाइट महसूस किया, है ना, तो ये लाइट भी तुम्हारा नाउन है। अब इसको देखते नहीं है, छूते नहीं है, लेकिन महसूस करते हो ना, तो जिसको देखा जाए, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी फील, सब नाउन है तुम्हारा। अब आज बेसिक क्लास की बात मैं कर रहा हूं, तो शुरुआत से लेकर चलूंगा आराम से। अब देखो गौर से, अब जो वर्ब होता है, वर्ब, ध्यान देना, वर्ब की कॉमन सी बात करें तो वर्ब में एक एक्शन करता है और एक होता है। हमने कहा कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। आज पूरा पीडीएफ मिलेगा, पहले बेसिक समझ लो फिर आगे बढ़े हम लोग। यानी जिससे करना और होना समझा जाए वो वर्ब है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं ना, यानी कि जो एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एक एक्शन है और एक स्टाइल है, ठीक है। तो जो एक्शन स्टाइल होता है ना, इसे हम लोग डूअर कहते हैं, ठीक है। डूअर का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, डूअर कैसे सर? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए बात को, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक्शन कर रहा हूं, ये मेरा स्टाइल है। तो मेरा स्टाइल है, मेरा एक्शन है, मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चे सारे जुड़ गए हैं, लाइक कर दिया सबने, बहुत ही जय हिंद बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी। अजीत यादव, आप पढ़ रहे हो, क्लास कंटिन्यू रहो। आज की क्लास पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर अब कमेंट भी लूंगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर इन इंग्लिश। कहीं भी दुनिया की कोई समस्या इंग्लिश में हो, ये कंटिन्यू कलम कॉपी लेकर बैठना है। ये यूट्यूब क्लास नहीं है, ये कंप्लीट सिखाने वाला क्लास है, पढ़ाने वाला क्लास है। सारे बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो देखो क्या कहा, सुनो गौर से, आराम सुनो, खिसकना नहीं, हटना नहीं है। एक्शन और स्टाइल, क्या कहा? एक्शन और स्टाइल। जो आप चलते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, देखते हो, फील करते हो, वो सब क्या है? एक्शन स्टाइल। जो एक्शन स्टाइल होता है ना, वो डूअर होता है। नहीं बोलते ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा एक्शन है। तो जो आपका एक्शन स्टाइल होता है ना, उसी को हम डूअर कहते हैं, काम करने वाला कहते हैं। अब जो जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो बोलो काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं ना। और एक होता है बेटा बीइंग। बीइंग, बीइंग वर्ड पता क्या बोलते हैं? बीइंग वर्ब का नाम है, इसे एक्शन स्टाइल का जो नाम है, इसे कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? मेन वर्ब। बराबर बोलो, क्या बोलते हैं इसे? मेन वर्ब। अब डिक्शनरी में सारे वर्ब मेन वर्ब हैं, अच्छी बात। अब जो बीइंग है ना, बीइंग, बीइंग का मतलब होता होना, होना। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। अब मैं एक शिक्षक, तो यहां पे क्या बोध हो? होने का बोध हुआ, तो यह भी वर्ब है और यह भी वर्ब है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहां पे कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम, ठीक है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुमको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग यू। अब यहां देखो, एम जो वर्ब है ना, एम जो वर्ब है, जो टीचिंग वर्ब है, टीचिंग, ये हो गया मेन वर्ब, और एम को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन होता क्या है समटाइम्स कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, कोई व्यक्ति तुमसे पूछ दिया, समझिए गौर से, कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अभी जस्ट 2 मिनट वेट करो, बताऊंगा, तब तक लाइक करके क्लास में बैठो, लाइक कर लो, क्लास कंटिन्यू है, बैठो, मजा आएगा। अब देखो बीइंग है, मैं एक शिक्षक हूं, यहाँ पे टीचर एक्शन में नहीं है, टीचर होने का बोध हो रहा है। तो जहां पे होने का बोध होना, तो यहां हमने कहा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहां भी एम आया ना, तो यहां एम हुआ होना, एम मतलब हूं, मैं शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर। यहां पे एम मतलब होना हो रहा है, नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो यहां पे एम का मतलब होना नहीं हो रहा, यहां एम को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं समझने के लिए, आपको समझना गौर से, कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ध्यान दीजिएगा, यदि सब्जेक्ट हो गया और यहां लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए, नाउन का प्रयोग किया जाए, तो यह जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब बन जाता है।
ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और यदि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो जब नौकर, क्या कहा, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब, कौन सा वर्ब बेटा, मेन वर्ब, अब मेन वर्ब के पहले जो रहता है हेल्पिंग वर्ब, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हो गया नौकर, क्या हो गया, नौकर। इससे तुम ऑक्सिलरी वर्ब कहो चाहे हेल्पिंग वर्ब कहो, ये नौकर हो गया। ये हो गया जैसे आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी संख्या लिमिटेड है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब होता है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे काम किया हेल्प वर्ब। अब जैसे हमने बोला कि आई एम अ टीचर, क्या बोला, देखो आई, यहाँ क्या कहा, एम, यहाँ बोला अ टीचर, यहाँ पे एम क्या बन गया, नाउन, ये टीचर क्या है, देखो नाउन है या टीचर, और एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसे जो एम है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का मतलब मीनिंगफुल हो और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मीनिंगलेस हो। क्या होगा, मीनिंगलेस, इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस और मेन वर्ब मीनिंगफुल, तो क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। तो क्या कहा हमने, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग कर दिया जाए। अब एक एग्जांपल और समझिए, यहां हमें लिखा लता, ठीक है, अब लता के बाद यहाँ लिखा हैज, समझ में हमको लगा बच्चों को कम आ रहा है, यहाँ भी हैज लिखा। अब यहाँ के बाद हैज के बाद लिखा अ काउ, यहाँ लिखा हैज, लता हैज गॉन, ठीक है, आप सुनिए गौर से, लता है, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, लता है, लता हैज, लता हैज अ काउ, लता हैज गॉन। अब देखिए लता, यहाँ हिंदी हो रहा है लता के पास, लता के पास, बोलो हैज का मतलब क्या हो रहा है, लता के पास एक गाय, लता हैज अ काउ, लता के पास एक, तो ये हैज मतलब के पास हो रहा है ना। अब हैज में एस लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसको एस एस फॉर्म कहते हैं, इसे मेन वर्ब कहते हैं। और वही हैज यहाँ पे लता हैज गॉन, यहाँ हिंदी के पास है, या लता रखती है, रखना हो गया हिंदी इसका, रखना, लता रखती है कार, और यहाँ पे लता हैज गॉन, यहाँ पे लता से हैज लगाया, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अंतर हुआ क्लियर। फिर सुन लो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग, काउ क्या है बेटा, नाउन, यदि नाउन का प्रयोग किया जाए तो वह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहा जाता है मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, उसका हिंदी निकलता है, कुछ ना कुछ हिंदी निकलता है, हिंदी निकल रहा है रखना के पास। और यहाँ पे देखो गॉन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है और वो मीनिंगलेस होता है। तो बोलो हैज का हिंदी निकल रहा है यहाँ पे कि लता रखती है जाना, नहीं ना। अब तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, जल्दी से बोलो, बहुत बढ़िया तरीके, बहुत बढ़िया। देखो अब आगे ध्यान दो, अब मैं कुछ आपसे काम करवाऊंगा जिसको समझना आपको। अब देखो हमने लिखा इज एम आर, इज हो गया, एम हो गया, आर। अगर हिंदी निकालेंगे तो इज मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर मतलब हैं या हूँ, ठीक है, इस तरह से काम करवाया था आपको। अब देखो हमने लिखा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हमेशा स्ट्रक्चर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर पे ही सारा काम होगा। अब इस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को आपको 6 तरह से बोलना है, 6 तरह से लिखना है, ठीक है गुंजल, पता है क्या, सुनो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप लोग का बेसिक कमजोर है, बच्चे बोलते बेसिक सर। अब देखो बेसिक पता है कैसे होगा, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि रख तू राह पर 2 4 ही कदम। आज थोड़ा सी पढ़ो। आज हमने क्लास में एक लड़का एसएससी टॉपर था तो हमने उसको दिलवाया था वीडियो, आप देखना भी उसको। तो रख तू राह पर 2 4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आए, मत घबरा तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। तो आपको भटकना नहीं है, आप हमेशा फ्लेक्सिबल मोड में, तो पढ़ूँ ना पढ़ूँ, करूँ ना करूँ, तो आपको सिस्टमेटिक से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम से लगना पड़ेगा, तभी काम आपका चलेगा, ठीक है संदीप। इस तरह से लगोगे बेटा तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब वह बीमार है, थोड़ा बोलना क्या लगाओ, वह बीमार है, क्या बोलोगे, देखो सब्जेक्ट है ना, तो क्या बोलोगे ही। अब है का इज लगाओगे, बीमार का इल, थोड़ा बोलते रहो, मन से मिला रहा हूँ, दिल से बच्चे बोलते रहो, क्या क्या बोलोगे, तुम पागल हो, क्या बोलोगे, यू आर मैड, ठीक है। थोड़ा बोलो क्या क्या बनाओ, जल्दी बच्चे थोड़ा बोलिए मेरे से, क्या क्या बनाएंगे, बोलो। वह होशियार है, तुम बोल सकते हो ही इज क्लेवर भी कह सकते हो, चालाक है। होशियार मतलब क्लेवर भी है, केयरफुल भी है, होशियार है, या इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट भी कह सकते हो।
ठीक है। राम अमीर है, क्या बोलोगे? राम इज रिच। वे खिलाड़ी हैं, क्या बोलोगे? दे आर प्लेयर्स। ठीक है, यहां तो बन गया सबका। ठीक है, ये काम हो गया। अगला पॉइंट है, अब देखो स्ट्रक्चर कहता है, सिंपल की बात करें। अब देखो स्ट्रक्चर फोकस भी करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर लगाना है। सेकंड में क्या करना है? नेगेटिव इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं शिक्षक हूं? एम आई अ टीचर। क्या मैं शिक्षक नहीं हूं? एम आई नॉट अ टीचर। ठीक है, क्वेश्चन, तुम शिक्षक क्यों हो या मैं शिक्षक क्यों नहीं हूं? तो वाई एम आई अ टीचर, वाई एम आई नॉट अ टीचर। तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से आपको बोलना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव। जब आप 6 बोलना आपको आ जाएगा एक ही सेंटेंस को, तो आप आसानी से बोल दोगे। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, वाई आर यू अ स्टूडेंट, वाई आर यू नॉट अ स्टूडेंट। इस तरह से 6 बोलोगे तो एक सेंटेंस का 6 बोलना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तरह से बोलना आपको। अगला जो है, मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आप सबको करने का प्रयास करना है जल्दी से। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया, वे खेल रहे हैं, वे खेल नहीं रहे। क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे नहीं खेल रहे हैं? वह क्यों खेल रहे हैं? अब यहाँ देना देखो से कि एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बेसिक दे रहा हूँ, मिटा दूंगा आपको यहाँ समझने के लिए। देखो सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर आया है, बहुत बड़ा ट्रिक दे रहा हूं आपको, समझिए गौर से। इज एम आर के बाद बेटा ध्यान देना, वर्ब का 4th फॉर्म आता है, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पता है सबको? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छी बात। और इसे हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, और इस केस में जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। ठीक है, अगर इज ए मार्क और वर्ब का 3rd फॉर्म आ गया तो इसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट का होता है, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, इस केस में जो सब्जेक्ट है ना, वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर का मतलब होता है काम नहीं करता है। और सब्जेक्ट के बाद तीसरा पॉइंट है, वो नाउन या अदर वर्ड लगाते हैं। इस केस में इसे कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल, अब सब मैं बोल के दिखाता हूं, नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, जैसे आराम से हर बच्चा सोचो, आराम से देखो। जैसे मैं बोला मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे लोग खेल रहे हैं? दे आर दे प्लेइंग। क्या वे नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग, है ना? वे क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आर दे नॉट प्लेइंग या वाई आर दे प्लेइंग। अब देखो इज ए मार्क पर पैसिव V3 का। अब हमने बोला कि तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। देखो यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। आई एम टीच नहीं, आई एम टॉट। टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। लता पढ़ाया जाता है, लता इज टॉट। देख रहे हो? अब यहां आ गया यू आर मैड, यू आर अ स्टूडेंट। देख रहे हो? तो नाउन या बड़ा बेसिक क्लास। पता है क्या, इंग्लिश समझने के लिए अगर आपको इज ए मार्क का फंडा समझ में आ गया, तो इज ए मार्क के बाद V4, इज ए मार्क के बाद V3, इज ए मार्क के बाद नाउन, ये तीनों, बस इससे ज्यादा इज ए मार्क होता ही नहीं है। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे, अब मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस के दे रहा हूं जिसके तहत करना है आपको। ठीक है, ये था यहाँ पे, समझ में यहाँ पे आ गया। अब देखो अगला जो पार्ट है, इसको मैं मिटाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। अब धीरे धीरे आराम आराम से आप सबको यहाँ पे देखना है और बनाने का प्रयास करना है जो समझाया आपको। ठीक है, कोई बच्चे नहीं, और वो लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। आप फटा बनाते रहो, आप फटा बनाते रहो, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो दे आर प्लेइंग हुआ, सिंपल बात है। देखो बच्चे नहीं, वे नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव हो गया। दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे लोग खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग। फटाफट कमेंट करते रहो मुझे। ठीक है, क्या वे नहीं खेल रहे हैं, क्या बनाएंगे? क्या होगा? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या वे नहीं खेल रहे हैं, क्या बनाओगे? आरंट दे प्लेइंग या आर दे नॉट प्लेइंग, है ना? क्या वे नहीं खेल रहे? आर दे, यहां पे यू नहीं लगेगा, हम क्या लगा देंगे? दे, THE भाई। आर दे नॉट प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, नेगेटिव होगा। वे क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आर दे नॉट प्लेइंग, W क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब ये क्या था? एग्जाम्पल था। अब मैं आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आपको खुद से करना है, तो अच्छा से करना है। तो मैं आपका चेक करूंगा आंसर कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिंपल, मैं चाहता हूं कि इज मार्क पूरा आ जाए। बस ये मैं सोचो सर जानता हूं, जानते सब हो आप,
लेकिन आपको जानने के बावजूद क्या आता है, नहीं आता है। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, इसका क्या बनाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा, ठीक है। पहला सही है, आई एम ए स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोलो, वह एक शिक्षक है, क्या बनाओगे? वह एक शिक्षक है, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है आपका, ही इज अ टीचर, बिल्कुल सही, ही इज अ टीचर। वे दोस्त है, ये बताओ उसको, हाँ वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। वह घर पर है, इसको बनाओ जल्दी से। अब देखिए, वह घर पर है, क्या बोलेंगे? शी इज एट होम, शी इज एट होम, हम खुश, आ जाएगा आपको, वी आर हैप्पी, ठीक है। या यहाँ तक अब लगते हैं। अब एक से और दिया हूँ, टोटल प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा मानना है प्रैक्टिस जितना करोगे तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो। हमने सिंपल भी दिया है, थोड़ा सा टफ किया, पहले सिंपल था, अब थोड़ा सा टफ किया है। अब इसको बनाना है मेरे दोस्त, बनाइए फटाफट। ही इज इन होम नहीं बेटा, अब एट, ध्यान दीजिएगा, छोटे प्लेस के साथ एट, जो प्लेस छोटा हो, प्लेस छोटा हो, प्लेस छोटा हो तो एट लगाते हैं, और वही प्लेस बड़ा हो तो इन लगाते हैं। बड़ा हो तो प्लेस क्या हो, बड़ा हो तो इन लगाते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी प्लेस घर घर के लिए इन का प्रयोग नहीं होगा पीयूष, ठीक है। तुम मेरे पड़ोसी हो, अच्छा जवाब दिया आप सबने। देखते हैं आंसर क्या है इसका, यू आर नॉट माई नेबर, यू आर नॉट माई नेबर। क्या वह घर, क्या वह बाहर है? जल्दी से फटाफट पढ़ाते रहना है। ही इज ही आउटसाइड, इज ही आउटसाइड, बहुत अच्छे जवाब। तो सारे बच्चों का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। क्या वो ऑफिस में है, क्या बनाओगे? इज ही इन द ऑफिस, इज ही इन द ऑफिस, ऑफिस में है, में का मतलब घर, ऑफिस के अंदर है। क्या वह बीमार है, क्या बनाएंगे इसको? क्या वह बीमार है? इज ही नॉट इल, क्या वह बीमार है? इज ही इल, नॉट नहीं आएगा, इज ही इल। क्या वह बीमार नहीं है? इज ही नॉट इल। तुम कब तैयार हो? वेन आर यू रेडी, वेन आर यू रेडी, तुम कब तैयार? बहुत तैयार, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक बार सारे बच्चों को शेयर करना है ताकि एक सब बच्चे जुड़ जाएं, और लाइक तो करते रहना चाहिए सारे बच्चों को। अब देखो वाजबर, जैसा इजेमार है ना मेरे दोस्त, वैसा ही वाजबर है। एक बात हमेशा कहता हूँ आपसे कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने आपको बैच का नाम बताया, किताब डीएसएल के सारे, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा। अगर सिस्टमेटिक चाहते हो कि नहीं बेसिक बहुत कमजोर है, नहीं पर, तो मेरा मैजिक बेसिक बैच है ना, वहाँ चले जाओ। अगर चाहते हो कि नहीं सिर्फ स्पोकन भी करें, फाउंडेशन के बेस भी करें, तो प्रीमियम बैच है, डायमंड बैच है, स्पोकन बैच है, गोल्डन बैच है, इसके साथ और भी एसएससी का बैच है, यूपीएससी का बैच है। तो आप देखो क्या चाहिए आपको, सब मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अब वाजबर, इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना है, इस सिंपल सा करना है भाई, वाजबर है। अब इसके पहले सिंपल सा लगा दो सब्जेक्ट, वाजबर हो गया। अब इसके साथ 2-3 स्थिति आता है, V4 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। V3 आएगा तो पैसिव वाजबर V3, जैसे आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया था, तुम्हें पढ़ाया गया था। यू वर टॉट, यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, तो क्या बोलेंगे? यू वर बीइंग टॉट, है ना। मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, है ना। तो सिंपल सा बात है। तो क्या बोला, एक साइड देखो, मैं कल पार्क में था, तो था, थे, थी, वाज, वर का प्रयोग करना है। सिंपल जैसे बना रहा हूँ, बनाने का प्रयास कीजिए। आप सबका कमेंट में देखूंगा, आप सबको मेरे साथ बनाना है, मैं आंसर दूंगा आप सबको, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करो, एक क्लास है, एक कंप्लीट क्या है, क्लास है। एक एक पार्ट सीखना है और नॉलेज को फास्ट करना है, स्लो नहीं रखना बेटा। अब देखो और से, मैं कल पार्क में था, आई वॉज एट द पार्क स्टडी, था ना कल, एक कल की बात कर रहा है ना, तो कल जहां भी स्टडी आ जाए ना, तो सिंपल पास्ट प्रयोग होता है। पक्षी उड़ रहे थे, क्या बनाओगे? पक्षी उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, द बर्ड्स वर फ्लाइंग। बिल्ली सो रही थी, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? द कैट वॉज स्लीपिंग, द कैट वॉज स्लीपिंग। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। वह बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो मिला लो कितने लोगों का सही था बिल्कुल। मैं कल पार्क में था, आई वॉज एट द पार्क स्टडी, पक्षी उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, बिल्ली सोए थे, कैट वॉज स्लीपिंग, फुटबॉल खेले थे, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी। प्रैक्टिस नंबर 2, वह दुखी था। अब बनाना आपको, टोटल आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। वे बहुत दुखी था, वे नाराज थे, तो वह तुम्हारी माता जी थी। हम व्यस्त नहीं थे, मैं पियानो बजा रहा था, मैं पियानो बजा रहा था, पियानो बजा रहा था। क्या बोलेंगे? पियानो बजा रहा थे, नहीं था, ठीक है। मैं पियानो बजा रहा था, जल्दी से बोलना है। सैड, क्या बनाएंगे? वह दुखी था, ही वॉज
सैड। बहुत सारा काम, बहुत कुछ पढ़ाना आज है, एकदम मन मार के बैठे रहो, बहुत पढ़ाना आज, पूरा वाज वेयर बीन बीन सब पढ़ाना है आपको। वह दुखी था, क्या बनाएंगे, ही वाज सैड। वे नाराज थे, क्या बनाओगे, दे वर, अब बोलो क्या लगाओ, एंग्री। ठीक है जी। वह तुम्हारी माता जी थी, जल्दी बोलो, शी वाज योर मदर, बहुत अच्छा, शी वाज योर मदर, है ना जी, बहुत अच्छा। हम व्यस्त नहीं थे, हम व्यस्त नहीं थे, वी वे नॉट बिजी, है ना, बहुत अच्छा बात, वी वर नॉट बिजी। मैं पियानो बजा रहा था, क्या बताओगे, आई वाज। यहाँ बजाना का पता क्या, प्लेइंग होता है, आई वॉज प्लेइंग पियानो, आई वॉज प्लेइंग पियानो, इस तरह से बनाएंगे, आई वॉज प्लेइंग पियानो, बहुत अच्छा, ठीक है, बना दूंगा बेटा, जो भी डिमांड बना दूंगा, रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा। आगे देखो, बिन, अब बिन पता है क्या, बिन को तुम कह सकते हो, ये जो गॉन होता है ना, गॉन, ये गॉन और बिन में क्या अंतर है, ध्यान देना। जैसे मान लो तुम कहाँ हो, तुम दिल्ली में हो, ठीक है, तुम दिल्ली में हो, समझना गौर से, और ये तुम्हारा बिहार है, ठीक है, ये बिहार है और ये दिल्ली है। तुम यहाँ से निकल गए, देखो तुम्हारा फोटो बना रहा हूँ, ये देखो तुम हो, ठीक है, अब तुम यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन का प्रयोग करें, ठीक है, और फिर देखो तुम यहाँ से गए और यहाँ से वापिस आ गए, ठीक है, गए और वापिस आ गए, तो बीन का प्रयोग करते हैं, अंत समझ आया। बीन का मतलब होता है होकर आ जाना, बीन का मतलब होकर के आ जाना, होकर आ जाना। जैसे मैं अगर बोलता हूं आई हैव बिन टू बिहार, मतलब मैं बिहार से होकर आ गया हूं, आई हैव गॉन टू बिहार, मैं बिहार गया हूं, ठीक है, तो बिहार गया हूं, बिहार होकर आ गया हूं, तो ये ध्यान देना है। तो बीन का खास बात ध्यान, और बीन के दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि बीन का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस भी करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर था, ये ध्यान दीजिए, बीन का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दो चीज ध्यान, एक ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर आप हैज हैव लगाते हो, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव के साथ तुम चाहो तो हैड भी कर दो, तो हैज हैव जो है प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो हैज हैव के साथ बीन लगा दो, ठीक है, बीन के बाद हैज हैव बीन। अब यहाँ दो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक होता है कि बीन के बाद V4 का प्रयोग भी करते हैं, और बीन के बाद V3 का प्रयोग भी करते हैं। अगर V4 करते हैं तो एक्टिव वॉइस, और V3 करते हैं तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। अच्छा बताओ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सबको आता है, मुझे जवाब दो। अच्छा, एक्टिव पैसिव सबको ज्ञान है बेटा, बाबू एक्टिव पैसिव जानते हो, फिर समझ में आ गया आपको बीन का। अब बीन से क्या है, चोर पकड़ा गया है, अब वो जो पकड़ा गया है, बोलो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्योंकि चोर को पकड़ने वाला कोई और है ना, तो यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे। जल्दी बोलो तुम क्या बनाओगे, मैं तुमसे बात करो, ये सु बच्चा जो है, जल्दी से हो, तुम भाग रहे हो बहुत ना, अभी तक तुम लाइक किया, सब्सक्राइब, देखो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000-2000 बच्चे कंटिन्यू पढ़े रहें और लाइक करके शेयर करके बैठे रहें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मेरे साथ बैठ के पढ़ो कंटिन्यू, ठीक है। तो पकड़ा गया, द थीफ हैज बीन कॉट, द थीफ हैज बीन कॉट, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, यू हैड बीन टॉट, पढ़ाया जा चुका था तो हैड बीन टॉट, चुका है तो हैव बीन टॉट, उसे पीटा जा चुका था, आप बनाओगे, उसे पीटा जा चुका था, आप बनाओगे, उसे पीटा जा चुका था, आप बनाओगे, उसे पीटा जा चुका था, क्या बनाओगे, ही हैड बीन बीटेन, ठीक है, वह मेरा दोस्त रहा है, ये दोस्त रहा है मतलब परसों से, दोस्त पहले से रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही
हैज बीन माई फ्रेंड, ही हैज बीन माई फ्रेंड। इस तरह से आपको जुबान पे आना चाहिए, तभी इंग्लिश स्ट्रांग होगा मेरे दोस्त। लगातार बेसिक बुक करा दूंगा, जिस किताब का काम चल जाएगा। बेसिक हो, फाउंडेशन हो, इंग्लिश हो, स्टोरी बुक हो, इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो 5-6 किताब DSL का है तो आप घर पे होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान देना है पड़ेगा, तब होगा। ये सारे बुक्स में मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ काम करने। अब दो, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, बस आदमी हंसते रहते हैं, हंसते रहे हैं। केक खा लिया गया है, कार की मत खो गई है, यात्रा से पहले वो बीमार हो रहा। अब ये सेंटेंस पता है क्या है, हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे इसको, बोलो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। और मैं तुम्हारा इंतजार, आई एम वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अगला बोलो, वो सारा दिन हंसता रहता है, क्या बोलोगे, दे हैड बीन लाफिंग ऑल डे, ठीक है, दे हैड बीन लाफिंग ऑल डे। केक खा लिया गया है, द केक हैज बीन ईटन, पैसिव वॉइस। ये क्या है भाई, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। ये सारा क्या है, पैसिव वॉइस है। ये क्या है, पैसिव, पैसिव नहीं, आई हैव बीन एक्टिव वॉइस है, ठीक है, दे हैड बीन लाफिंग एक्टिव वॉइस, ठीक है। कार की मदद हो गई है, पैसिव वॉइस है ना। द कार हैज बीन रिपेयर्ड, यात्रा से पहले वह बीमार हो गया था, ही हैड बीन इल बिफोर द ट्रिप। इस तरह सेंटेंस आप बनाओगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आपको बनाने में मजा आ जाए और काम आपका आसान हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आसान है, आप बनाओगे, दौड़ दिया हो ना, आपका टर्न है, आपका अब आपका टर्न है, फटाफट। वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप आसान से बनाइए। वहाँ बेसिक किताब बच्चों को दिखाना है, जो है दिखाइए। देखिए सबसे पहला काम मिलते जाना इसको, ये बेसिक मैजिक बुक है, ये आपके पास होना चाहिए। बेसिक मैजिक बुक है ना, इसी की बात का, इसमें पूरा का पूरा पतला किताब है, बहुत सस्ता है, आप मंगा लोगे। सारे किताब बेसिक से ABC लिखा हुआ है राइटिंग के लिए। एक ट्रिकी बुक है बेसिक का है, जो आपको होना चाहिए। ये स्टोरी बुक इंग्लिश पढ़ने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक अभी बेसिक किताब और आएगा, इंग्लिश वोकैब किताब दिखा था, येलो बुक, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्पोकन बुक है, ये मतलब इंग्लिश का 10-15 किताब है जो आपके पास होना चाहिए। और वो किताब आप जब घर पर रहेगा तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, बेहतर पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा था, तो हम लोग क्या बनाएंगे भाई, बताइए। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, क्या बनाएंगे भाई, तो ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, है ना। ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, वह 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाएंगे, तुम्हें बनाना पड़ेगा बेटा, तुम्हें बनाना, प्रैक्टिस पूरा करना है, प्रैक्टिस पूरा तुम्ही से करना है। लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते रहना है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, बहुत अच्छा तैयारी बनाएंगे। दे हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर एन आवर, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर, बहुत अच्छा तैयारी। आगे देखो, अगला वर्ड है बीइंग, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। बीइंग जो है ना, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। बीइंग, बीइंग के बारे में सुन लो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। बीइंग एकमात्र ऐसा वर्ड है, एकमात्र ऐसा वर्ड है जो एक्टिव में ना के बराबर ही होता है। यानी बीइंग जो है 99% सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में आता है। कहाँ आता है, और जो साहब पैसिव वॉइस में, कहाँ आता है बेटा, पैसिव वॉइस। ये ज्यादातर पैसिव वॉइस में आता है, ज्यादातर पैसिव वॉइस में। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है धर्मेंद्र सर के द्वारा, तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट बाय धर्मेंद्र, यू आर बीइंग टॉट। क्या बोलेंगे भाई, बहुत बीइंग। देखो तुम्हें पढ़ाया, अभी सेंटेंस पता है कि एक्टिव नहीं है, तुम्हें पढ़ाया, देख रहे हो गौर से, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है धर्मेंद्र सर के द्वारा। क्या लिखा, धर्मेंद्र सर के द्वारा, धर्मेंद्र सर के द्वारा। हिंदी मजा ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनाओगे, यू हैव बीन, देखो और से, यू बीइंग है ना, तो तू बता, यू आर बीइंग,
यू आर बीइंग टॉट, है ना जी। क्या पढ़ाया जा रहा है? तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जा, डाल दो तुम्हें अंग्रेजी, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश, यहाँ डाल दो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है तो यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश, देख रहे हो, किसके द्वारा? तो बाय धर्मेंद्र सर, है ना। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय धर्मेंद्र सर। समझ सर मेरे दोस्त, ऐसे कैसे काम चलेगा? काम किया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, पुल बन रहा है, ये पुल बन रहा है। ये तुम आज से 10 बच्चों को पूछना जल्दी से, ये सेंटेंस तुम आज 10 बच्चों को पूछना, पुल बन रहा है, वो पता क्या बना देगा? अ ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग, अ ब्रिज इज मेकिंग, अ ब्रिज इज रिपेयरिंग, सब गलत है। ये पैसिव वॉइस है, ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, समझ रहे हो आपको ना। ये उल्टा पुल्टा मत पढ़ना तुम लोग। तो क्या कहा? काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। मैं इसलिए बोर्ड लिखवा दे रहा हूं ताकि मैं लिखूंगा तो पढ़ नहीं पाते हो तुम लोग। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट, पुल बन रहा है, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, देख पा सब लोग, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आगे देखो, रिपोर्ट लिखी जा रही है, एक्सरसाइज करना तुम लोगों को, प्रैक्टिस करना है। रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्या करोगे इसको? रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्या करोगे इसको? प्रैक्टिस क्या करोगे? बोलो। रिपोर्ट इज बीइंग रिटन, द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन। बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है, द चिल्ड्रेन आर बीइंग फेड, द चिल्ड्रेन आर बीइंग फेड। फटाफट टाइप करो। संगीत बज रहा है, द म्यूजिक वाज बीइंग प्लेड, कमरे की सफाई की जा रही है, द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड। ये सब पैसिव वॉइस है, ऑल सेंटेंसेज आर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कोई भी नहीं मेरे दोस्त, ये सब पैसिव वॉइस है। ये सब आपको बनाना है, सब पढ़ने का प्रयास करना है, तभी आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है। फोन का उत्तर दिया जा रहा था, बर्तन धोए जा रहे थे, प्रस्तुति तैयार की जा रही थी, इसको आपको टाइप करके कमेंट करना है। फोन का उत्तर दिया जा रहा था, बर्तन धोए जा रहे थे, ये सब मैं आपका कमेंट चेक करूंगा, कमेंट बिलो। आपको इस वीडियो को खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, मैं आपको देख लूंगा कि आपने सही काम किया है नहीं किया है, ठीक है। तो वीडियो आपको शेयर करना है, देखना है। अब देखो वो कैप डाउन लुक का मतलब नीचे देखना, डाउन लुक नीचे देखना, ठीक है। नहीं देख रहे ना, डाउन लुक कर रहे हैं तो नीचे देखना, डाउन लुक। ये लड़की क्या कर रही है? नीचे देख रही है, देख रहे हो, ये नीचे देख रही है ना, तो क्या होगा? डाउन लुक, नीचे देखना। आंख से कहाँ देखना? इसे डाउन लुक देखना, ठीक है। अगर देखो शर्मीली नजर, कोए लुक, कोए का मतलब होता है शर्मीला, कोए मतलब शर्मीला। काउ कैसी होती है? शर्मीली होती है, तो कोए काउ, कोए काउ लुक, शर्मीली नजर देखना है ना, शर्मीली नजर देखना, ठीक है। अगर देखो डिग्निटी, मर्यादा, गरिमा, अपने डिग्निटी में रहो, वो कैसे है ना, घूंघट में है, तो डिग्निटी रहो, मर्यादा में रहो। मर्यादा है, गरिमा है, डिग्निटी है। वो कैब भी आपको पता है क्या, क्लास वो कैब भी चाहिए आपको, तो मजा आएगा, है ना। नोबिलिटी, महानता, नोबिलिटी है बिल्कुल महान हो गया, नोबिलिटी मतलब महानता, महान हो गया, नोबिलिटी महानता। सीख पा रहे हैं सब लोग? बहुत ही बेहतरीन क्लास जा रहा है सबका, वो कैब याद करना है। और देखो ऑनर, सम्मान, ऑनर मतलब सम्मान, आपके सम्मान में ऑनर, ऑनर बना, मतलब योर ऑनर बोलते हो ना, योर ऑनर, कोर्ट बोलता था योर ऑनर, मतलब आपके सम्मान में, ठीक है, इस तरह से करते हो। ये फिर से आ गया फोन नंबर, जितने बच्चे को मुझसे बात करना बेटा इस नंबर पे कॉल करो। कोई बैच चाहिए, जीरो से इंग्लिश चाहिए, जीरो से हीरो बनना है, बेसिक ये एडवांस है, कोई भी लाइफ में दिक्कत है ना, इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो। ऐप का नाम मतलब क्या लिखा है? डेली हेल्प नंबर डीएसएल का है, कॉल करो रात सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक। ये डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी है, फ्री, ये दोनों ऐप फ्री हैं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ ये बैचेज हैं, ये अचीवर बैच है, बेसिक में दोपहर 1 बजे से बैच है, ये बैच है आपका बेसिक, ये बुक है, ठीक है ना, सारे इंस्टेंट बुक है जो अमेजन फ्लिपकार्ट में मिलेगा। इसमें 94 इंग्लिश कन्वर्जेशन है, 94 इंग्लिश, मैं 94 सेट दिया हुआ, कैसे इंग्लिश बोलते हैं 94, ठीक है। ये बोलना सिखाया गया आपको, ये वो कैब का सेट है, ये स्पोकन इंग्लिश बुक है, ये सारे चीज़ दिए गए हैं, बेसिक बुक है। इस तरह से काम इसको करें। ये सारे बुक्स हैं जो आपको 1800 मिल रहा है, 12-15 किताब है। ये बच्चे का टेलीग्राम पे जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, डीएस ऑफिशियल के नाम से। और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलता है, ठीक है। सबके लिए इंग्लिश है, और सब्सक्राइब करो सब लोग, ठीक है।